जय श्री हरि विष्णु। जय माँ गंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम आपको माघ मास की पूर्णिमा के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माघ पूर्णिमा वह दिव्य तिथि है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इस दिन व्रत, स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम माघ पूर्णिमा व्रत की कथा, उसका महत्व और पुण्य फल को श्रद्धा के साथ श्रवण करें। माघ पूर्णिमा का यह शुभ दिन आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। भगवान विष्णु और माँ गंगा की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाए और आपका जीवन पुण्य, भक्ति और सत्कर्मों से परिपूर्ण हो जाए। एक बार फिर से जीवन अमृत की तरफ से माघ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार माघ मास को देवताओं का मास कहा गया है और इसकी पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। दान, जप, तप और व्रत करने से 100 यज्ञों के समान फल मिलता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कथा श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज रविवार के दिन माघ पूर्णिमा का संयोग पड़ रहा है। ऐसे में आज के दिन आप सुन रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है और आज भद्रा भी लग रही है जो कि मृत्यु लोक में है। तो आइए इन कथाओं से पहले हम सभी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि आज के दिन यदि हमारे पूजा कार्यक्रम में कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए जो हमें भद्रा काल के समय में नहीं करनी चाहिए, तो माता हमें क्षमा करना, हमें किसी प्रकार का दोष न लगे और भद्रा देवी हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो आइए सर्वप्रथम हम सब सुनेंगे भद्रा देवी की कथा। एक बार की बात है कि धनराज युधिष्ठिर ने भद्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, लोक में विशिष्ट भद्रा नाम प्रसिद्ध है और अत्यंत भयंकर है। यह भद्रा आखिर कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की विधि क्या है? तब भगवान ने बताया कि हे राजन, यह भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई और शनिदेव की अपनी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे काले केश और बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली है। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी। पूरे विश्व में हानि पहुंचाने लगी थी। उसके इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान क्रोधित और चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उसका विवाह कराने का निश्चय किया। जब भी जिस देवता या असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने भद्रा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तब कोई भी इस भयंकर कन्या से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। दुखी होकर सूर्यदेव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को भी उखाड़कर फेंक दिया और उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं। आप कृपया इस भद्रा के बारे में कुछ तो विचार कीजिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विशिष्ट अर्थात भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे, व बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्यकृत, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करेगा, उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार वशिष्ठ को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर भद्रा भी देवता, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है। इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य ही
त्याग करना चाहिए। भद्रा का वास 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पुच्छ में रहती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें भद्रा के 12 नाम बताता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। धन्या, दग्घी, मुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टकुल, पुत्रिका, भैरवी च, महाकाली, असुराणा, संयंकरी। द्वादशैव तु नामानि प्रातः पठेत न च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुचयेत्। ग्रह सर्वे अनुकूला सर्यना च विघ्नादि जायते रणे। राजकुले दते सर्वत्र विजय भवेत् अर्थात धन्या दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्ट, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षरी जो भी इन 12 नामों का प्रातःकाल पाठ करता है या भद्रा के समय इन नामों का स्मरण करता है, उसे कभी कोई व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, कार्य में कोई विघ्न नहीं आते, युद्ध में राजकुल में विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है, निस्संदेह उसके सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया। हम सब भी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि हे भद्रा देवी, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों निषिद्ध होती है। माता लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था दरिद्रता। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा, तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। उनके विवाह के पश्चात ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती है, तो दरिद्रा ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उसके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े। उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उस पर माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। और इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छाटा जा सकता है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार देव ऋषि नारद स्वर्गलोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे
और वहाँ उन्हें श्री विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है और साथ ही अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम आ सकता है। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है और श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 32 पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालनहारी हो और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी के व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था। उनको कोई भी संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण कर रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। धनेश्वर योगी की बात सुनकर बहुत ही दुखी होकर उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताएं और इसका हरण करने आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वेदांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हें सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करा, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 ही होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी।
शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ रह जाएगा। और जब वह भ्रमण प्रातःकाल उठा तो देखा कि उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशन श्री गणेश भगवान की वंदना करने के लिए कहने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि जो वरदान से फल मिला है वो यही है और कोई फल तो दिखाई देता नहीं है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति वह बालक अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या, पढ़ने में हर तरह से निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी मिटाने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला कभी भी न छोड़ना। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठा दिया और उसके मामा के साथ भेज दिया। परंतु यह बात उसके मामा को नहीं पता थी कि किसी और को भी नहीं बताई गई कि धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ बैठा दूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और विवाह भी संपन्न हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास के मामा कहने लगे, जो कुछ भी कन्या पक्ष से आपको मिला है वो आप इसे दे देंगे। मेरे पर यह बात उसके वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोचकर अपने मन में दुखी होने लगा। उसने निश्वास को छोड़ते हुए कहा, उसकी आंखों में आंसू भी थे आ गए। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी, जो वो सारी कुछ बात लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, हे ब्रह्म विवाह है,
हे ब्राह्मण, मैंने आपसे विवाह किया है, आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और कहा कि इसे रखो और साथ में एक ऐसा पुष्प वाटिका बनाओ जिसे तुम संकेत के रूप में समझ सकती हो। स्थिर चित्त होकर मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका को देखते रहना। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो, कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर हरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे के साथ जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखते ही कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए थे वो दिखाएं, तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाएं। पति ने कहा कि यह कैसी बातें कर रही हो। पिता ने भी सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने भी कहा कि उनके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा, मैं भी कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर वापस लौट गया, अपमानित भी हो गया। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यार्थन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि अब उसका पति बिल्कुल ठीक है और जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनका आया हुआ देखकर उनको ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तब उपरांत सब कहने लगा, भला हुआ यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर को प्रस्थान किया। जब वहां अपने गांव निकट पहुंचे तो कहीं लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ।
परंतु जब और लोगों ने भी आकर कहा कि यह बात बहुत ही आश्चर्य की है, लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशियों में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख कभी नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। इस प्रकार 32 पूर्णमासी व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिनु और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद
स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।